हेलो स्टूडेंट्स, आज बात कर लेते हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री में भी जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। नाउ एंगल होता क्या है, आपको पता है कि किसी भी जब हमने 10th क्लास में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था तो चीज़ें पाई थी 4 क्वाड्रेंट्स में। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम ये 4 क्वाड्रेंट्स लेते हैं। ये जो है ये और अगर 2 लाइंस के बीच में जो ये एंगल है दिस इज़ नोन एज एंगल। या तो ये डिग्री में हो सकता है या फिर ये रेडियन में हो सकता है, तो आपको कन्वर्ट करना हो सकता है, पड़ सकता है इसको, ठीक है। अब ये आपको मालूम ही है कि ये पूरा एंगल जो है दिस इज़ 180 डिग्री, दिस इज़ द एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन एंगल होगा जो 180 डिग्री का होगा। अब अगर इस डिग्री के एंगल को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्रीज का जो एंगल है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो रेडियन में आ जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास एंगल रेडियन में है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 180 डिग्री बाय पाई से, तो आपके पास एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। जो आपके पास रेडियन का एंगल था दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू डिग्रीज। इसके अलावा आपने यूज़ करना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, यानी कि 1 मिनट में 1/60 डिग्रीज होती हैं। ये आपके पास यहाँ से रिलेशन आ गया। और यहाँ दूसरा है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा, हम बात करें एक्सरसाइज 4.1 की, 3.1 की, एक्सरसाइज 3.1 की, उसमें आपको इसी के क्वेश्चंस मिलेंगे। एल जो होता है, जो आर्क की लेंथ होती है, उसको हम लोग बनाते हैं आर थीटा। एल जो होता है दैट इज इक्वल्स टू आर थीटा। नाउ व्हाट इज दिस एल, व्हाट इज दिस आर एंड व्हाट इज दिस थीटा। सब थीटा तो एंगल है। जो सेक्टर हमारे पास बनता है, इस अगर हम सर्कल का सेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, ये जो चीज़ है दिस इज़ नोन एज लेंथ ऑफ द आर्क, इसी को हम एल बोलते हैं। आर जो होता है वो रेडियस होता है, ये दिस इज़ नोन एज आर, ये आर है। और थीटा की अगर बात करूँ तो जो सेंट्रल एंगल बन रहा है दैट इज़ द थीटा। और यहाँ से जो थीटा आएगा वो हमेशा रेडियंस में आता है। थीटा इज़ ऑलवेज इन रेडियंस, इसमें रेडियन में रहेगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोगों को इजी हो जाएगा। कन्वर्जन्स जो आते हैं कि डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियंस को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, अभी हम डिग्री के कुछ एंगल्स को कन्वर्जन करवाएंगे, रेडियंस के कुछ एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट कराएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 पाई अपॉन 15। रिमेंबर रेडियन के जो एंगल होते हैं उनकी पावर में सी लगा होता है, ठीक है, तो वो रेडियन के एंगल हैं। 2 पाई बाई 15 अपॉन सी। एज पर द फॉर्मूला, मैं अगर रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा 180 बाई पाई से, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, 15 से ये 12 बार कैंसिल आउट होगा, दिस वुड कम आउट टू बी 24 डिग्री। दिस वॉज एन ईजी वन। डिग्री की में केवल एक ही वैल्यू आ रही है। अब अगर किसी में साथ में मिनट और सेकेंड्स भी आएंगे वो कैसे करेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है सेकेंड पार्ट पाई बाई 8, ये भी आपका रेडियन में, पाई बाई 8 सी। पाई बाई 8 सी का मतलब है पाई बाई 8 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई एंड पाई गेट कैंसिल, दिस वुड बी इक्वल टू 180 अपॉन 8, तो यानी कि 90 अपॉन 4 या 45 अपॉन 2। अब जब मैं इस 45 को 2 से डिवाइड करूँगा तो इट विल कम आउट टू बी, 2 से डिवाइड करो 45 को, 2 2 जा 4, नाउ दिस 5, 2 2 जा अगेन 4, दिस इज़ 1, तो ये हो गया 22 1/2 डिग्रीज। और मैं ये मेरे पास जो फ्रैक्शन में आया है इसको मुझे चेंज करना है मिनट्स में। रिमेंबर ऑलवेज आपके पास जो डिग्री आएगी वो होल नंबर में आएगी, आप फ्रैक्शन में उसको नहीं छोड़ोगे। तो ये 22 डिग्री हो गया
1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा मिनट्स में, तो ये आ जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट्स। आंसर इसका हो गया ये वाला आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1/4 रेडियन। 1/4 रेडियन को करूँगा तो दैट वुड बी 1/4 इंटू 180/पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा 1/4 इंटू 180, यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 45 हो जाएगा यहाँ से, तो 45 इंटू 7/22। जब हम 45 को 7 से करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 315/22। ये हमारा एंगल डिग्रीज में आ गया, लेकिन हम यहाँ इसको नहीं छोड़ेंगे, वही करेंगे। 22 को 22 से डिवाइड करो, किसको 315 को, कितना आएगा 22 9 5, दिस विल कम आउट टू बी 488, ये हो गया 7/22, 7/22 आ गया। तो आपके पास जो एंगल आ गया वो हो गया 14 डिग्रीज 7/22 इंटू 60। ठीक है, तो इसको करोगे तो ये आएगा तुम्हारा सॉल्व करने के बाद में 11 30 210, तो 210 को दोबारा डिवाइड करोगे 11 से, तो ये आएगा 14 डिग्रीज 19 1/11। दैट मीन्स ये 19 जो आया दिस इज इन मिनट्स, 14 डिग्री 19 मिनट्स। और आपका पास जो 1/11 है, अगेन इसको 60 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हमारा सेकेंड्स में आ जाएगा। दिस इज इक्वलेंट, दिस विल बी इक्वलेंट टू 5, क्योंकि इसके आगे हम कर नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 14 डिग्री 19 मिनट्स 5 सेकेंड्स। ये आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है, हम लोग बात करें -2, ये वाला एंगल भी रेडियंस में। -2 का एंगल यानी -2 इंटू 180/पाई। अब आप पाई की वैल्यू रखो तो -2 इंटू 180/22 इंटू 7, ये आ गया। नाउ दिस इज 2 1 कैंसल आउट हो गया, ये कितना आ गया 180 इंटू 7, 18 7 126, तो 1260/11, ये आ गया माइनस में। अगेन सेम प्रोसीजर, डिवाइड कीजिए, किसको 1260 को 11 से, 11 1 11, 11 1 11, 11 4 44। नाउ दिस इज 6/11, तो ये हो गया 144 6/11, ये आपका मिनट्स में आएगा। अभी ये भी डिग्रीज में ही है अभी तो फिलहाल इसे, लेकिन मुझे मिनट्स में करना है क्योंकि मैं डिग्रीज में फ्रैक्शन में नहीं छोड़ूंगा। तो ये हो जाएगा 114 डिग्री 6/11 इंटू 60, ये हो गया मिनट्स में। ठीक है, इसको करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद में 360/11 आएगा। अगेन उसको डिवाइड करोगे 11 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 114 डिग्री, माइनस में है याद रखिएगा, 114 डिग्री 30, इसको करोगे तो 32 8/11, ये आपका मिनट्स में। मैंने क्या बताया, कोई भी एंगल आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -114 डिग्री 32 मिनट्स। अगेन 8/11 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 60 से, तो ये हमारे पास सेकेंड्स में आ जाएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी -114 डिग्री 32 मिनट्स एंड दिस विल बी 44 सेकेंड्स। आप इसमें डेसिमल नहीं लोगे, जो होल नंबर में वैल्यू आ रही है हमें वो लेनी है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है सबकी, क्या हम फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं
तो वो आएगा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 रेडियंस का एंगल है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 6 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 180 बाई पाई से। पाई की वैल्यू रखो अब 22/7, तो 7 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22, तो ये हो जाएगा 90/11 540 इंटू 7 अपॉन 11। ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 3780, 7 4 28 और 7 4 35 टू 37, 3780/11। ये आपका डिग्रीज में आ गया, लेकिन हम डिग्रीज का एंगल फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 3780 को 11 से। ठीक है, कीजिए डिवाइड। 3780 को डिवाइड करेंगे हम लोग 11 से। 11 3 जा 33, तो आपका आएगा 4 8, 11 4 जा 44, 4 11 3 जा अगेन 33, तो 7 बचेगा, तो ये आ जाएगा 343 7/11 डिग्रीज। लेकिन हम डिग्रीज में फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे एंगल, तो इसको लिखेंगे 343 डिग्री और 7/11 इंटू 60, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये हो जाएगा आपका मिनट्स में कन्वर्ट। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से, तो ये आपका आ गया 343 डिग्री और ये आ जाएगा 420/11 मिनट्स। इसको मैं फिर से डिवाइड करूँगा, तो ये आता है आपका 38 2/11। इसको डिवाइड करो, 420 को आपको डिवाइड करना है 11 से। 11 3 जा 33 और 11 8 जा 88, तो ये आ गया 2/11, 38 2/11। तो इसको हम लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट्स 2/11। अगेन 60 से मल्टीप्लाई करके आप लिखिए, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 16 टू 2 120/11। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 आएगा, 11 लगा लीजिए आप, तो इसका आंसर आएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड्स। ये आपका आंसर आ गया 6 रेडियन का। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें आपके पास डिग्रीज में एंगल दिए हुए हों और आपको उनको चेंज करना है रेडियन में। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन होगा, पहला होगा कि आपके पास में जो एंगल है वो है 340 डिग्री। अब एक डिग्री के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप उस डिग्री के एंगल की मल्टीप्लाई करते हो कितने से, π/180 डिग्री से, तो ये आपका एंगल चेंज हो जाता है रेडियन में। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 गया, 9 17, तो दिस कम्स आउट टू बी 17 π/9 रेडियन। दिस इज 17। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि 75 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। स्टेप सेम है, 75 डिग्री इंटू π/180, तो ये आपका जो एंगल आएगा ये रेडियन में आ जाएगा। तो 25 3 जा 75, 25 5 25 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 25/36। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, सॉरी 15। तो ये क्या आ जाएगा, ये अगर मैं 15 से ही काट दूँ, 15 5 या 75, ये 12 से जाएगा। दिस विल बी 15 π/12 रेडियन।
नाउ थर्ड इज -37 डिग्री 30 मिनट्स, ये आपके पास में है। तो आपके पास तुम्हें पता है कि 30 मिनट दे रखे हैं, एक मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं, एक मिनट में 1/60 डिग्रीज होते हैं। तो मैं इसको इससे लिख सकता हूँ 37 डिग्री 30/60, इसको भी हमने डिग्री में कर लिया। तो ये हो गया हमारा -37 1/2 इन डिग्रीज। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 75/2 डिग्रीज। अब डिग्रीज को मुझे चेंज करना है रेडियन में, तो 75/2 कितने से मल्टीप्लाई करूं, π/180 से। तो ये आएगा आपका -5π/24 रेडियंस। ठीक है, क्लियर। फोर्थ पार्ट है आपके पास 5 डिग्रीज 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स। 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स है। 30 सेकेंड्स को मैं लिख सकता हूँ 30/60 यानी कि मिनट्स, दैट इज़ 1/2 मिनट्स। और 37 मिनट्स की अगर मैं बात करूँ तो 37 मिनट्स को मैं लिखूँगा 37 मिनट्स एंड 1/2 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 75/2 मिनट्स। इसको आपको डिग्री में चेंज करना है तो इंटू 1/60। तो ये हो जाएगा 75/2 इंटू 1/60। इट कम्स आउट टू बी 5/8 डिग्रीज। ठीक है, 75 25 क्या ना 3 20 25 और उसके बाद में करेंगे तो 4 से जाएगा, ये 5 से जाएगा तो 5/8 डिग्रीज हो जाएगा। नाउ हमको फाइंड करना था, शुरुआत में लिखा तो 5 डिग्री, सो 5 डिग्रीज 37 मिनट्स 30 सेकेंड वुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 5/8 डिग्री। This is what? This is 45/8 degrees. Now we have to convert this into radians. So what we will do? We will multiply this by π/180. So 45/8 into π/180. Now this is 45/4. So π/32 रेडियंस। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है 40 डिग्री 20 मिनट। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट एंगल पे आते हैं 20 मिनट। तो क्लियरली अगर मैं 20 मिनट की बात करता हूँ, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 60 से, तो ये हो जाएगा 1/3 डिग्रीज में। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल आया वो आ गया 40 1/3 डिग्रीज, दैट मीन्स 121/3 डिग्रीज। अब मुझे इस डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। मैं क्या करूँगा, कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 121/3 इंटू π/180। किसी से कैंसिल आउट होता है ये, तो दिस विल कम आउट टू बी, बिकॉज कैंसिल नहीं होता, 121 पाई अपॉन 18 3 54 540, दिस इज इन रेडियन। तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस। Next question is, you have to convert the angle of 520 degree in radians. तो 520 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 520 इंटू π/180, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18 26, फर्दर नहीं कैंसिल होगा, तो दिस विल कम आउट टू बी 26 π/9, दिस विल बी इन रेडियंस। Okay, next question.
फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी आपको क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल जो उसने दिया है 15 डिग्री है। और हमने जब शुरुआत में इसकी बात की थी तो हमने बताया था कि आपको एंगल्स रेडियन में अप्लाई करना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो यू हैव टू कन्वर्ट एंगल ऑफ 15 डिग्री इनटू रेडियन। क्या करूँगा मैं, तो 15 डिग्री को मल्टीप्लाई करूँगा कितने से, पाई बाई 180 से। इट कम्स आउट टू बी पाई बाई 12 रेडियंस। ये हमारे पास थीटा आ गया। अब फॉर्मूला है इज एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल कितना दिया है इसने, यही पूछ रहा है। आर दिया है 5 और थीटा आ गया आपका पाई बाई 12। तो यानी यहाँ से आ जाएगी लेंथ 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 50। डायमीटर 50 है तो रेडियस कितना हुआ आपका 25 सेंटीमीटर। आर कितनी है आपकी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एल इज इक्वल्स टू होता है आर थीटा। नाउ यूजिंग एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, नाउ थीटा कम्स आउट टू बी एल अपॉन आर। दिस इज L would be 11 and R would be 25. This will be in radian. Now we have to calculate this angle in degrees. तो डिग्री में कैलकुलेट करने के लिए 11/25 की जो मल्टीप्लाई है वो होगी 180 अपॉन पाई से। ठीक है, पाई की मैं वैल्यू रखूँगा, कितनी होती है 22/7। आप 22/7 वैल्यू रखोगे तो ये आज यहाँ से थीटा आएगा आपका 11 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 25 इंटू 22। ये 11 2 जा 22, 5 5 जा 25, 5 1 18 5 जा 90। तो 18 इंटू 7 ये हो जाएगा 126 अपॉन 5 डिग्रीज। लेकिन मैं यहाँ एंगल नहीं छोड़ सकता, इसको डिवाइड करूँगा। तो 126 को डिवाइड कीजिए 5 से तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, यानी 25 डिग्रीज कंप्लीट बन गए। साथ में रह गया 1/5, इतने डिग्रीज आ गए। लेकिन मैं फ्रैक्शन में नहीं छोड़ता तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 25 डिग्री। 1/5 को आप कन्वर्ट कीजिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जाएगा मिनट्स में। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 25 डिग्री 12 मिनट्स। रिमेंबर, अगर आपने एंगल जो है डिग्रीज में फ्रैक्शन में छोड़ा है तो आपके नंबर कट सकते हैं। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describe it in meters when it is traced 72 degree at the center, find the length of the rope. ये इसका डायग्राम पहले हम बना देते हैं. पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि एक हॉर्स को टाई किया है, उसने एक सेक्टर फॉर्म किया है, उसकी जो लेंथ है वो दी हुई है, एंगल दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 72 डिग्री. वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन एंड दिस इज 88 सेंटीमीटर गिवन. तो आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज एल इज इक्वल्स टू आर थीटा. हमारे पास इक्वेशन होती है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा वेयर थीटा कम्स आउट टू बी इन रेडियंस. लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थीटा दिया है डिग्री में. थीटा इज गिवन एज 72 डिग्री. तो 72 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 72 इंटू पाई बाई 180. ठीक है, तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं. 26, 90, 13. इट कम्स आउट टू बी, क्योंकि 36 से जाता है, 36 to 72, 36 5 180, तो ये सीधा आ जाएगा 2 पाई बाई 5 इन रेडियन. ठीक है,
अब आपके पास एंगल इन रेडियंस है, रेडियस भी दे रखा है, आप सॉरी लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, उसकी लेंथ ऑफ द रोप कैलकुलेट करनी है। नाउ यूजिंग L इज इक्वल्स टू आर थीटा, L इज 88, आर आपको फाइंड करना है, थीटा इज 2π/5, ठीक है। तो यहाँ से आर जो आएगा इन टर्म्स ऑफ पाई, वो आएगा R वुड बी इक्वल्स टू 88 इंटू 5/2π, ये उसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसमें हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 88 इंटू 5/2 इंटू 22 इंटू 7, 22 4 जा 2 2 जा, दिस विल कम आउट टू बी 70 meters. So the length of the rope is 70 meter, equivalent to the radius of the sector. This was measurement of angles, class 11th trigonometry. Thanks for watching. Have a nice day.